गुड मॉर्निंग। आज देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल एक ऐसी समस्या है बच्चों की, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं, जिनकी कैलकुलेशन हाई है, आईक्यू लेवल अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। उनके लिए हम विशेष क्लास लेके आए हैं, जो आप देख सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है चैप्टर फर्स्ट का आपके। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की दूरी की दे रखी है हमें 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ये पूछ रहा है कि कौन सा बल इस पर लग रहा है, इसकी गणना हमें करनी है और हमें बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो r दी है। तो हमें F की गणना कराना है कि लगने वाले वैद्युत बल F की गणना कीजिए। तो हमें दे रखा है क्या दिया है, दिया है क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं, प्रोटॉनों पर आवेशों की संख्या दे रखी होती है। प्रोटॉन किसमें होता है, पॉजिटिव। प्रोटॉन जो होता है बच्चों वो होता है पॉजिटिव। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या, ये क्या होती है, माइनस में होती है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इनका आवेश जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। बीच की दूरी दे रखी है हमें r, छोटी r ये दूरी है, छोटी r से प्रदर्शित करते हैं, छोटी r से प्रदर्शित करते हैं। छोटी r 4.0 × 10⁻⁻15 ये छोटी r। छोटी r इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखे हैं, प्रोटॉन पर आवेश दे रखे हैं, r दे रखी है। हमें यहां पर F निकालना है बच्चों। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये आपको जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन माइनस का और प्रोटॉन प्लस का होता है। तो आपको एक सूत्र आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, ऑफलाइन क्लास वालों को ऑनलाइन वालों को नहीं पढ़ाया, देखिएगा आप लोग हमारे पल्ले पढ़ गए हो। तो F बराबर 1/4πε0 × Q1/Q2/R²। इस सूत्र से हम करेंगे F निकालेंगे, एक बल निकालेंगे। F क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/R²। एक फॉर्मूला है, इससे बात। अब आप देखिएगा F बराबर 1/4πε0, जो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹। यही मान होता है इसका, यही वैल्यू हम पुट करते हैं। Q1 और Q2 का हमें मान दे रखा है, दोनों का मान रखेंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे अभी। दोनों का मान हमने लगाया यहां पर 1.6 × 10⁻⁻19
अपॉन आर का मान दिया है 4.0 इंटू 10 की पावर -15 का होल वर्ग। समझना है आपको, यहाँ पर भी आपको एक प्रॉब्लम्स आएगी, कैलकुलेशन करने में आएगी। छोटी सी बात है, कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। f बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 और 1.6 ये दे रखा है। 1.6 पॉइंट अगर हटाएंगे तो फिर सीधी सी बात है, थोड़ा अगले स्टेप में इसको हटाना चाहेंगे हम, क्योंकि आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा अपॉन 4 का वर्ग जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा, और पॉइंट जीरो का कोई पॉइंट के बाद जो जीरो आता है उसका कोई महत्व नहीं। यहाँ पर 10 की पावर -15 है, 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो घात है, और जब घात का वर्ग होता है तो घातों का गुणा होता है, तो 15 दूनी 30, 10 की पावर -30 है। ठीक है, इतना आप समझे। इसके बाद थोड़ा ऊपर चलेंगे हम इरेज करने के लिए, समझना, इरेज किया हमने इतना। उसके बाद आप देखिएगा फुट वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर -30। यही तो हुआ, यही स्टेप मैंने इधर लिखा, समझना है। पॉइंट उठाया, जब कोई पॉइंट उठाते हैं तो आपको पता है नीचे एक जीरो लगा देते हैं, 10 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। इसका पॉइंट उठाया, इसका भी जीरो हमने, क्या हो गया 16 इंटू 16 बन जा, 16 और 16 बन जा, 16 से 16 कट गए। सवाल हमारा यहीं पर सरल होते चला जाएगा। 16 निम्मा 144 144 इंटू 10 की पावर 19 और 19 38 में से ये प्लस के 9 गए, ये माइनस के 38 हैं। चलो एक बार लिख लेते, और 10 की पावर प्लस 2 और 30 नहीं, यहाँ नहीं होगा 2 और 30, यहाँ होगा बट्टे में 30 में से 2 गए, कितना बचा 28। और आप यहाँ देखना चाहेंगे अगर 144 इंटू 10 की पावर 38 में से 9 गए, 29 किसके माइनस के बचेंगे क्योंकि इसके ज्यादा है, और पॉइंट ऊपर जाएंगे, ये किसके हो जाएंगे प्लस। तो आपको दिखाई दे रहा है f बराबर ये क्या बचा 144 इंटू 10 की पावर माइनस का, ये बचा आपका है मान। लेकिन अगर इसको आप एक सही रेशियो में लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हो। सही रेशियो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा f बराबर 14.4। इसका f का जो न्यूटन है, f का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जिसे बड़ी n कहते हैं। तो f का मान आपका आ गया। अब आपको ये देखना है f का मान, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, माइनस में दिया हुआ है, तो इस पर क्या कौन सा बल लगेगा, इस पर आकर्षण बल कार्य करेगा, न कि प्रतिकर्षण। आकर्षण बल इसकी प्रकृति है, और इसका जो F है वो है आपका 14.4 न्यूटन।